Bismillahirrahmanirrahim. Ninth class physics, Federal Board, chapter number 5, pressure and deformation in solids. MCQs. Choose the best possible option. Question number 1 is the most elastic material of the following is steel. Option D is correct. हो सकता है आप सोच रहे हो कि रबड़ क्यों नहीं है, क्योंकि जितनी फोर्स आप रबड़ पे लगाएंगे उतनी स्टील पे लगाएं तो कुछ भी नहीं होगा। वो तो स्टील पे जितनी लगाएं उतनी रबड़ पे लगाएं वो तो टूट फूट जाएगा। तो इलास्टिसिटी के लिए ज़रूरी है कि आपके ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस भी आए। तो रबड़ क्योंकि टूट जाएगा उतनी फोर्स से, इसलिए स्टील ज़्यादा इलास्टिक है। नेक्स्ट इज़ हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। ये यील्ड और प्लास्टिक लिमिट ठीक नहीं है, क्योंकि इससे भी ऑब्जेक्ट ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आता और हुक्स लॉ के लिए प्रोपोर्शनल लिमिट अप्लाई होती। क्वेश्चन नंबर 3, अ mass of 2 kg is hung by spring which displaces it through 5 centimeters. The spring constant is 400 न्यूटन पर मीटर। कैसे? F इज इक्वल टू के एक्स, हुक्स लॉ यूज़ किया। अब F इज इक्वल टू डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। सो एम जी इज इक्वल टू के एक्स वैल्यूज़ पुट कर दें, M2G10, के 0.05 मीटर्स, क्योंकि सेंटीमीटर गिवन था ना, उसको मीटर्स में चेंज करेंगे तो एक्स आ जाएगा 400 न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मटीरियल्स विच डोंट regain its original shape after removal of the load producing deformation are termed as plastic materials. Option B is correct. ये definition है plastic materials की। As a unit of pressure is Pascal. Option D is correct. Which will exert greater pressure. तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। सारे मैंने कैलकुलेट किए हुए हैं, ये आप देख लें। तो इसका ये ऑप्शन सी करेक्ट बन रहा है। 8 × 10⁻⁶ पास्कल। अ गर्ल ऑफ मैस 40 kg wearing high heel shoes of cross section area 0.5 centimeter square. Next, pressure of 1000 m bars is equivalent to 100 k pascal. Option D is correct. ये ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप देख लें। 1 बार जो है वो 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है, तो वो हमारे पास 100 k पास्कल आ जाएगा। और भी कुछ ऊपर छोटा मोटा लिखा हुआ काम की चीज़ें देख लें। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेशर ऑफ 1 mmHg इज इक्वल टू 1.316 × 10⁻³ atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, क्योंकि 1 mmHg होता है 1/760 atm। तो इसको डिवाइड करें कैलकुलेटर पे, ये आएगा 0.001316 atm। तो जब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 1.316 × 10⁻³ atm आएगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ कॉमनली measured using a barometer. Option B is correct. Question number 10, pressure of liquid in container increase with depth. P is equal to ρgh में देखें ना कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के, इस वजह से डेप्थ के इंक्रीज होने से प्रेशर भी इंक्रीज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी स्मॉलर एट मरी। ऑप्शन डी करेक्ट। क्यों? जैसे जैसे अल्टीट्यूड इंक्रीज होता जाता है, हाइट इंक्रीज होती जाती है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो हाइट है वो मरी की। क्वेश्चन नंबर 12, अ गर्ल ऑफ मैस 50 kg wears heels with an area of 2 cm² in contact with the ground. The pressure she exerts on the ground is। अब इसके चारों ऑप्शन ही रॉन्ग हैं, कोई भी ठीक नहीं है। कैलकुलेशन मैंने की हुई है, देख लें। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, F इज़ इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी। एम 50 kg पुट किया, जी 10 है, एरिया 2 cm² था, उसको मीटर्स में चेंज करेंगे 2 × 10⁻⁴ आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन आंसर आता है 25 × 10⁵ पास्कल्स। नेक्स्ट है डाइवर्स वियर स्पेशल सूट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम लो प्रेशर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेशनरी फ्लूइड, द लोकल प्रेशर ऑफ द फ्लूइड वेरी विद डेप्थ ओनली। ये फिर वो यहाँ आ गया ना, प्रेशर इज इक्वल टू ρgh वाला, तो P वेरीज ओनली विद डेप्थ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट, द प्रेशर exerted by a man on the surface of earth will be smaller
when he sleeps on the ground. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, क्योंकि कंटैक्ट एरिया अगर मैक्सिमम है तो प्रेशर मिनिमम हो जाएगा। ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, कंटैक्ट एरिया और प्रेशर।